क्या हाल चाल है भाइयों बहनों, स्वागत है आप लोगों का टीचिंग सीयूईटी के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। देखो भाई, अब आपकी जो रैंकिंग्स है वो आ चुकी है डीयू की, ठीक है। अब आप लोगों को रैंकिंग्स में देख के अंदाजा लगा लो कि कौन सा कॉलेज मिल रहा है कौन सा नहीं मिल रहा। क्या अंदाजा लगा सकते हैं हम लोग, क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं भाई? बिल्कुल बहुत बड़ी वाली ना है। आप लोग रैंकिंग्स को देखकर कैसे फाइन कर सकते हो, कैसे डिफाइन कर सकते हो मुझे ये कॉलेज मिलेगा, मुझे ये कैंपस मिलेगा या फिर ये कैंपस मिलेगा, जो भी ना। अब आप बता दो तो पहले आपको एक स्कैम अब चलने वाला है आपका कि आपका जो सिमुलेटेड रैंक्स हैं, सिमुलेटेड रैंक्स, इनके बेस पर आपका चलेगा कॉलेज प्रेडिक्टर, ठीक है। कॉलेज प्रेडिक्टर जो बहुत ही वाहियात चीज है, बहुत ही फेक होने वाली है। इसके लिए भी आपसे पैसे लिए जाएंगे, सोचो, इसके लिए ही पैसे लिए जाएंगे आपसे। अगर कोई भी चलाए ना भाई, मत जाना। आपके राघव भैया टीचिंग वाले सर बोल रहे कि इस चीज पे भरोसा मत करना, ये चीज बिल्कुल फेक होने वाली है, कोई इस पे भरोसा नहीं कर सकता। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा, चलो बता दूंगा आपको, ठीक है। बाकी बात करते हैं अभी कि हम लोग प्रेफरेंस लिस्ट में ऐसा कौन सा जादू मंत्र करें कि हमें फर्स्ट राउंड में या सेकेंड राउंड में एटलीस्ट कोई ना कोई कॉलेज मिल जाए, ठीक है, चाहे जितने मार्क्स है। क्या ऐसा कोई जादू मंत्र है? पहली बात तो अभी शफलिंग करने से बचो। आप लोग ऐसे नहीं करना जल्दबाजी में साउथ कैंपस से कॉलेज ऊपर ले आओ या फिर ऑफ कैंपस से कॉलेज ऊपर ले आओ या फिर इवनिंग कॉलेज को जो ऊपर हैं उनको ले आओ। ऐसा नहीं करना भाई, ऐसी शफलिंग मत करना। आप लोगों ने रैंक देखी, मैं बताता हूँ बच्चे कर क्या रहे हैं। उनको पता नहीं कौन सा यूट्यूबर से सजेशन दे रहे कि रैंक देख ली आपने अपनी, ठीक है देख ली। अब मान लो बीए प्रोग्राम में कोई स्टूडेंट है, उसकी रैंक जा रही है 728। अब बोलोगे सर बहुत अच्छी रैंक है, 728 बहुत अच्छी रैंक है, काम करो ऑनर्स के ऊपर बीए प्रोग्राम को डाल दो। भले उस बच्चे का मन हो चाहे ना। उसने क्या किया, उसने बीए प्रोग्राम को ऊपर डाल दिया और छोड़ो भाई, उसने ऑफ कैंपस ऊपर डाल दिया। अब यहीं पर अपने साथ वो जिंदगी के साथ सबसे बड़ा खेल जो है वो करवा लेगा। आपको ऐसी चीजें नहीं करनी। जो प्रेफरेंस लिस्ट आपने बनाई थी मेरी वीडियोस को देखकर, मैंने जो भी आपको गाइडेंस दी थी, जो भी आपको असिस्टेंस दिया था मैंने आपको, उसको फॉलो करना। उन्हीं चीजों को, पहले वाली चीजों को फॉलो करना सिर्फ, ठीक है। जो अभी यूट्यूबर्स बता रहे हैं आपको कि नहीं भाई ये शफलिंग करो, ये शफलिंग करो, उसको फॉलो मत करो, ठीक है। आपको करना क्या बता देता हूं मैं। पहली चीज देखो, अगर 650 मार्क्स है आप लोगों के, 650 मार्क्स, तो आप लोग डीयू में सेफ हो कि नहीं हो भाई? बिल्कुल पूरी तरह सेफ हो, 100% सेफ हो। बट क्या सिर्फ इतने मार्क्स पर कोई इशू है ही नहीं? ट्रू या फॉल्स? क्या 650 मार्क्स से ऊपर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो क्या इशू है? पहली बात तो मैं बोलूंगा नहीं, कोई इशू नहीं है, ट्रू बात है। लेकिन क्या रैंकिंग का भरोसा कर सकते हैं हम लोग? क्या 650 मार्क्स देखकर सिर्फ हम लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें डीयू मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? यस और नो बताओ आप लोग कमेंट में। नहीं भाई, मेरे अकॉर्डिंग नहीं। मान लो अब ये आपका 650 प्लस है, ये आपका जनरल कैटेगरी में किसी का मार्क्स है, किस लिए? उसका है पोल साइंस ऑनर्स के लिए, पोल साइंस ऑनर्स में। तो क्या आपको लगता है नॉर्थ कैंपस या साउथ कैंपस में इतने मार्क्स और पोल साइंस ऑनर्स के लिए चांस बन सकता है जनरल कैटेगरी में? मैं कैटेगरी स्पेसिफिक की बात कर रहा हूं यहाँ पर। क्या आपको लगता है चांस है? मेरे अकॉर्डिंग बहुत कम चांस है। हो सकता है स्पॉट राउंड में हो जाए, ठीक है, हो सकता है भाई लास्ट राउंड में हो जाए, लेकिन नॉर्मल राउंड्स में इतने मार्क्स पर साउथ या ऑफ कैंपस पोल साइंस ऑनर्स जैसे कोर्स में मिलना बहुत मुश्किल है, ठीक है। मैं कहना क्या चाह रहा हूं समझो, आपकी जो रैंकिंग्स है, जो आपके मार्क्स है ना भाई, ये आपके कोर्स से डिपेंड करते हैं कि आपको किस कोर्स में एडमिशन होगा या फिर नहीं होगा। अब कोई ऐसा कोर्स है, मान लो संस्कृत ऑनर्स, वहां पर आपको नॉर्थ कैंपस में मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी डिमांड कम है। जो कोर्स सबसे ज्यादा डिमांडिंग है उसके लिए कट ऑफ भी, उसके लिए मार्क्स भी उतने ही हाई चाहिए, ठीक है। हो सकता है यहाँ पर आपको ऑफ कैंपस मिल जाए, हो सकता है भाई यहाँ पर ऑफ कैंपस मिल जाए आपको, और मिलता भी है, ऐसा नहीं कि हो ही सकता है, मिल जाएगा, ठीक है, मिलता है, मिल जाएगा। लेकिन मैं कहना क्या चाह रहा हूं भाई, आप कोर्स देख के समझना, इसको देख कर ही प्रेफरेंस लिस्ट में शफलिंग करना। और शफलिंग के बजाय मैं तो कहूंगा एक चीज आप और करो, जिसको हम लोग कहते हैं एड ऑन्स। क्या कहना चाह रहा हूं समझो भाई, समझो प्लीज। एड ऑन्स क्या करने हैं आपको? मान लो आप ऑनर्स टारगेट कर दे, सिर्फ आपने मेरे से या फिर किसी की प्रेफरेंस देखिए, आपने क्या किया, नॉर्थ साउथ ऑफ इवनिंग ऐसे रख दिया, जो सही अप्रोच है। लेकिन आपके मार्क्स थे 575, कितने? 575 आप लोगों के मार्क्स है। क्या 575 पर आपको लगता है कि ऑनर्स कोर्स मिल सकता है? प्रैक्टिकली होके बात कर रही है, प्रैक्टिकली होके भाई। बाकी देखो, जिसके भी जितने मार्क्स है, आप तो क्या करो कमेंट में बता दो आपके कितने मार्क्स, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा कि कौन से कैंपस में चांस आपका हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो बात करो, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या 575 में ऑनर्स कोर्स मिलने की श्योरिटी कोई 100% दे सकता है? क्या कोई दे सकता है? मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं दे सकता भाई। तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोग ऑनर्स को रखो ऊपर, कोई इशू नहीं है, ऑनर्स को ऊपर रखो, बट नीचे की प्रेफरेंसेस में अब एड ऑन करो आप लोग। क्या? अब एड ऑन करो आप लोग यहां पर प्रोग्राम के कोर्सेज, प्रोग्राम के ऐसे कॉम्बिनेशंस जिनमें आपका इंटरेस्ट हो। कॉम्बिनेशंस वही ऐड करने हैं जिनमें इंटरेस्ट हो। डीयू के ऑफिशियल्स खुद बोलते हैं कि आप लोगों को उन्हीं कोर्सेज को फिल करना है जिनमें आपकी एक्सपर्टीज ना हो, भले ही लेकिन बेसिक्स जिसका आपको क्लियर हो।
अब मान लो कोई स्टूडेंट है वो 400 मार्क्स ला के संस्कृत की प्रेफरेंस भर के आ जाएगी, सर मुझे कोई भी कॉलेज मिल जाए, बस DU मिल जाए मुझे, बस आई वांट DU, भले मुझे कोई भी कोर्स मिल जाए। उसने क्या किया, उसने प्रेफरेंस लिस्ट में संस्कृत प्लस कोई और कॉम्बिनेशन ले लिया, मान लो संस्कृत पॉलिटिकल साइंस उसको अलॉट हो भी गया। बट अब क्या है, अब वो जब जाएगा कॉलेज में, तो कॉलेज में अब उसको पढ़नी पड़ेगी क्या, उसको पढ़नी पड़ेगी संस्कृत। अब संस्कृत क्या क्या उसको पहले से अनुमान था कुछ, क्या उसके बेसिक क्लियर थे, नहीं थे। कॉलेज में आपकी बेसिक्स की क्लास नहीं लग रही, कॉलेज आपकी हायर स्टडीज है भाई, बेसिक्स आपके स्कूल्स में होते हैं, तो आप लोगों के बेसिक्स यहाँ क्लियर नहीं होंगे। अब उसका बेसिक क्लियर नहीं था, उसने क्या कर लिया, उसकी आ गई बैक आ सकती है, फेल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अपनी लाइफ के साथ मत खेलना, कॉम्बिनेशंस में उन्हीं कॉम्बिनेशंस को रखना जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसके बेसिक्स एटलीस्ट आपके क्लियर हो, ठीक है। बाकी आप डेयरिंग बंदे हो, कोई बात नहीं, कर लोगे तो आपकी मर्जी है भाई। देखो ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो कर भी लेते हैं, ठीक है, बट आपके ऊपर, आपको अपनी रियलिटी खुद पता है, रियलिटी चेक आपसे बढ़िया आपके बारे में कोई नहीं जानता, तो उस चीज को पहले कंसीडर कर लेना आप लोग, ठीक है। इसके बाद जब आप लोग एड ऑन्स कर लो, प्रेफरेंस में एड ऑन्स कहाँ करोगे, नीचे की साइड, ठीक है, कहाँ पर, नीचे की साइड, ये नीचे नहीं है यूट्यूब वाला, ठीक है, ये नीचे है, नीचे, ठीक है। तो नीचे की साइड आपको क्या करना है, प्रेफरेंस में एड ऑन्स करने हैं आपके कॉम्बिनेशंस जो भी आप लोग करना चाहते हो, ठीक है। यहां से आप लोग फर्स्ट कट ऑफ में सेफ हो जाओगे, और फर्स्ट राउंड में सेफ होने के लिए जो मैंने आपको अप्रोच बताई थी कि सिर्फ नॉर्थ और साउथ को नहीं फिल करना, आप लोगों को ऑफ कैंपस के कॉलेजेस भी नीचे की साइड, ये गलती मत करना कि ऊपर आप लोग नॉर्थ की जगह ऑफ फिल करके आ रहे हो, फिर नीचे नॉर्थ करने का कोई फायदा है नहीं। मान लो किसी को पोल साइंस ऑनर्स करनी है, उसके मार्क्स 676 है, उसने क्या करा, उसने ऑफ कैंपस ऊपर दिया, उसके बाद साउथ कैंपस, उसके बाद नॉर्थ कैंपस, फायदा ही नहीं है, अपग्रेड नहीं कर पाओगे, आपको ऑफ कैंपस मिल गया, आप वहीं रह जाओगे, उसके बाद अपग्रेड आप लोग नहीं कर पाओगे। तो आप लोगों को इसीलिए बोल रहा हूँ, जो अच्छे कॉलेजेस हैं, जो अच्छे कैंपस हैं, उनको ऊपर की साइड रखो ताकि कोई दिक्कत आपको ना हो, और फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट आपको मिल जाए। उसके बाद आप लोग अपग्रेड करते रहो। अपग्रेड के बाद भैया फीस का क्या सीन है भाई, देखो अपग्रेड के बाद आपने एक्सेप्ट किया, पहले अपग्रेड किया, बट आपको उस कॉलेज की फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। आपने फी पेमेंट कर दी, मान लो सेकंड राउंड में आपको कोई और कॉलेज अलॉट हो गया, तो आप लोगों को दोबारा फीस नहीं भरनी है, आपको उसी में एड ऑन या फिर कट जो भी आपका हो जाएगा। मान लो आपने पहले 18,000 फीस भरी, ठीक है, सेकंड राउंड में जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ था उसकी फीस 20,000 थी, तो आपको 2,000 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, और अगर कम फीस होगी तो आपके पैसे वापस बैंक में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका सिंपल सा फंडा ड्यू में 100% रिफंड पॉलिसी भी चलती है आपकी, इसमें कोई इशू आपको नहीं होगा, ठीक है। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे आपको क्या करना है। बाकी भाई देखो, अगर आपको पसंद आ रहा है तो टीच मी CUET जो हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, क्योंकि आपको पता है भाई अब जो राउंड है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके इनिशियल फेजेस में ना आपके कई सारे बच्चे बाहर होते हैं राउंड से, ठीक है। तो आपको अब एडमिशन कैंसिल अपना नहीं कराना है, इसलिए आपको गाइडेंस की जरूरत है, और गाइडेंस आपको कहाँ मिलेगी, टीच मी CUET के इस चैनल पर। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना, बाकी कोई कमेंट हो, बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा ओपन है, कमेंट कर देना। भारत माता की जय।